नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर आपके सामने मैं हूं रचना नितेश। दिन भर के आपाधापी पे अक्सर बड़ी खबरें छूट जाती हैं और इसलिए हम लेकर आए हैं खबरों का कंप्लीट बुलेटिन। रात में सुकून से डिनर लीजिए और इसके साथ ही देखिए पूरे दिन की बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात पर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होने हैं। मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा के 256 मतदान केंद्रों में मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 256 मतदान केंद्रों में 17 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो कि नक्सल अति संवेदनशील में जिसे रखा गया है। वहीं दिल्ली से वापस लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांकेर के कलेक्टर और एसपी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। इधर कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने प्रशासन को चुनौती भी दी है और कहा है कि अधिकारी सुधर जाएं, नहीं तो भाजपा कार्यकर्ता इसका जवाब देंगे। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में वोटिंग की तैयारी हो चुकी है। सभी मतदान पार्टियां जो आज सवेरे रवाना हुई थी कांकेर जिला मुख्यालय से, वो मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी है। अभी हम चारामा के कन्या हाई स्कूल में यहां पर मौजूद हैं। ये संगवारी मतदान केंद्र है जहां पर आप देख रहे हैं कि बढ़िया खूबसूरत से एक बोर्ड लगाया गया है। महिलाओं के लिए खासकर ये बोर्ड, ये मतदान केंद्र बनाया गया है। कन्या हाई स्कूल में एकमात्र यही एक मतदान केंद्र बनाया गया और आप देख रहे हैं कि एक दिन पहले ही आज पूरी टीम जो है पूरी यहां पर पहुंच चुकी है। अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। संगवारी मतदान केंद्र है, क्या क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पर? यहाँ पे सभी मतदाता आ सकते हैं। हमारे पास जितने भी मतदाता हैं उसमें से। और ये संगवारी नाम क्यों दिया गया? महिलाओं के लिए स्पेशल है कुछ, क्या व्यवस्था रहती है? ये पूरी टीम है, महिलाओं की है। हाँ। है ना। इसमें जो पीठासीन से लेकर मतदान क्रमांक 1, 2, 3 जो भी अधिकारी हैं वो सभी महिलाएं हैं। और इसमें हमको सभी का सहयोग मिलके हमारा पहली बार इस समय लगा है, मैं सेकंड बार कर रही हूँ। बाकी मेरे साथी लोग का फर्स्ट टाइम लगा है। व्यवस्था को सुधारने के लिए अब संगवारी मित्र बनाया है। ये लोग जो जाके अगर जो नहीं आ पा रहे हैं तो उनको यहाँ पर बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्र है। यहाँ पर धूप से बचने के लिए लोगों को जो वोट डालने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार कोई तकलीफ ना हो, इसलिए बाकायदा पंडाल भी बनाया गया है और पूरा रूप से सुचारू व्यवस्था यहां पर कर दी गई है। कल ठीक सुबह 7 बजे जो है वोटिंग यहां पर शुरू हो जाएगी और उसके पहले ईवीएम की जांच की जाएगी और एक जो ट्रायल वोट होता है वो डाला जाएगा। तो पूरी तरह से जो अगर बात करें तो कांकेर का जिला प्रशासन जो है वो कल के उपचुनाव के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 चारामा। जननायक टंटिया मामा भील की स्मृति में बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान टंटिया मामा के प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। बता दें कि चुनाव नजदीक है और काम बेहद ज्यादा, लिहाजा आदिवासियों के दिल पर निशाना लगाने के लिए कई कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं। जननायक टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सबसे पहले महू के पास पाताल पानी में टंटिया मामा भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो वहीं भंवर कुआं चौराहे का नाम भी बदलकर अब टंटिया मामा भील चौराहा कर दिया गया है। इसके बाद इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग ही अंदाज में पेसा एक्ट की जानकारी दी, साथ ही लव जिहाद को लेकर भी जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री के अलावा राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी पेसा एक्ट को आदिवासी बहुल इलाके के लिए सबसे ज्यादा कारगर कानून बताया है। ये पेशा आदिवासियों के हक में है और गांव में भी अगर दूसरी जातियों के भाई बहन रहते हैं तो पेशा की ग्राम सभा में वो भी शामिल होंगे। पेशा नियम में जनजातीय समुदाय और आर्थिक उन्नति तथा सांस्कृतिक संरक्षण के अभूतपूर्व अधिकार दे दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल इंदौर में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम के मौके पर घोषणा की थी कि इंदौर में भी टंटिया मामा की एक प्रतिमा लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले मंत्री अमरजीत भगत ने यह दावा किया था कि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ लगे आरोप के दस्तावेज भाजपा नेता ने ही मुहैया कराए हैं। उन्होंने चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी कि आज खुलासा करने का दावा भी किया था, मगर आज बिलासपुर पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज को राज ही रहने दो। मैं एक लाइन आपको बताया था ना, बिना राम काज किए मुझे मोह आराम कहा। जब तक फतह नहीं कर लेंगे भानु प्रतापपुर तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अभी काम में लगे हैं,
ठीक वोटिंग से एक दिन पहले आपको इसका खुलासा कराया जाएगा और आप समझ जाएंगे कि कौन है। राज को अगर समझो तो राज ही रहने दो तो अच्छा है। चुनाव के समय वो राज काम आ जाएगा, आप ही की काम आएगा, पत्रकारों की नहीं। आवश्यकता नहीं है उसकी, मैं समझता हूँ। नहीं तो ऐसा है, ऐसी क्या बात जिसको छिपा के रखा जाएगा? मैंने कहा ना कि जो अच्छा होगा कि राज को ही राज रहे। 10वीं 12वीं बोर्ड की मार्कशीट की छात्र जीवन में वैल्यू बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है। कॉलेज में प्रवेश के लिए यह अनिवार्य है, लेकिन जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल में अलग ही मामला सामने आया, जहां पर छात्र मार्कशीट लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। प्रिंसिपल मुकेश तिवारी भी इस बात से हैरान हैं। बता दें कि वर्ष 2016 से 2021 तक हुई बोर्ड परीक्षाओं की ऐसी हजारों मार्कशीट अभी भी स्कूल में ही जमा है, जिसे लेकर प्रिंसिपल ने छात्र छात्राओं से अपील की है कि जल्द ही सभी विद्यार्थी स्कूल आकर अपनी मार्कशीट लेकर जाएं। कार्यालय में जब हमने खोजबीन की है तो इस कार्यालय में लगभग 2016 से लेकर जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, बहुत सारी अनुसूचियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं और हमने अपील की है और पुनः हम अपील कर रहे हैं कि ऐसे छात्र जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं वे आकर के अपनी अनुसूची यहाँ से ले जाएं, क्योंकि अनुसूची का अपना एक महत्व होता है। बस्तर जिले के लोहंगीगुड़ा में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में धर्म विशेष की प्रार्थना सभा की जा रही थी। ऐसा आरोप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। रविवार को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंचे। स्कूल के अंदर एक रूम में पहले से कई लोग मौजूद थे, जिन्हें हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सभा करने से रोका और पूछताछ करने लगे। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर लोहंगीगुड़ा थाने की पुलिस भी पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर इस पूरे मामले को शांत करवाया। हिंदू संगठनों ने महिला प्रधान अध्यापक पर प्रार्थना सभा आयोजित करने का आरोप लगाया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं मिलने की बात कही है। ब्लैकमेलर से पीड़ित युवती ने रायपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि पुणे के एक युवक अंकित जैन मित्तल उसके इंस्टाग्राम और गूगल आईडी हैक कर लगातार आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर रहा है, लेकिन इस पर गंज थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। युवक पहले भी मई के महीने में युवती का नाजायज फायदा उठाने के लिए ऐसा कर चुका है, जिस पर उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। वहीं युवती का कहना है कि गंज थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपी अंकित जैन मित्तल पर आईटी एक्ट की धारा नहीं जोड़ी, जिसकी वजह से उसे जमानत मिल गई। वहीं पीड़ित से बात की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। मेरा वेबसाइट बनाने के लिए मैंने अंकित जैन मित्तल को फ्रॉम केसिंगा उड़ीसा को अपना आईडी दिया था। उसने धोखे से OTPs वगैरह से मेरा पासवर्ड लिया, पासवर्ड लेकर उसने पासवर्ड चेंज किया, पासवर्ड रीसेट में अपना नंबर और अपना आईडी डाला, जिससे मैं पासवर्ड चेंज नहीं कर सकती। OTP आएगा तो उसके नंबर पे आएगा। पिछले 1 महीने से ब्लैकमेल और टॉर्चर कर रहा था कि तू मेरे पास आ यहाँ पर बॉम्बे, अदरवाइज मैं ये सारी चीज़ें तेरी घर वालों को और जहाँ तू काम करती है वहाँ लोगों को भेज दूंगा, जिससे घर वाले रिश्ता तेरे से तोड़ देंगे और काम वाले तुझे काम नहीं देंगे। पुलिस वाले ने हमें आश्वासन देकर घर भेज दिया और अगले दिन हम गए तो सुबह से लेकर रात तक 8:30 बजे तक हम वहीं पुलिस स्टेशन में भूखे प्यासे, मेरी पूरी परिवार, मेरे दोस्त खड़े रहे, तब जाकर FIR हमारी दर्ज हुई थी। तो ये प्रताड़ित हमें गंज थाना से हमें मिली। जी बिल्कुल, ये IT एक्ट है, इसमें साइबर क्राइम है, लेकिन 67A उन्होंने नहीं लगाई, जिसके कारण उसकी 2 महीने के बाद बेल हो गई थी हाई कोर्ट से। और अभी बेल के बाद वापस से आज के डेट पे भी मेरी आईडी पे ऑफेंसिव पिक्स अपलोडेड है और ये इसके लिए मैंने 1 महीने पहले ही गंज थाना में कंप्लेन दे दिया है, पर फिर भी अभी तक अपलोडेड है। और एक और बात, पुलिस को मैंने जब बताया कि ये फ़ोन से ये कर रहा है, वो फ़ोन भी पुलिस ने जब्त नहीं किया। ये पुलिस का काम है, बट पुलिस ने वो फ़ोन जब्त नहीं किया। मेरे पूछने पर बताती हैं कि उसका फ़ोन जो है पानी पे गिर के ख़राब हो गया, इसलिए ये वाला फ़ोन लेकर आया है। दूसरा कोई नकली फ़ोन जो है पुलिस उसका लेकर आती है जब्त करने पर। थाना प्रभारी के द्वारा पहले तो ये कहा गया था कि हम उन्हें गाड़ी करवा के दें, हम उन्हें होटल करवा के दें पुणे के लिए,
जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, रायपुर से पुणे तक का पर्सनल गाड़ी, वहाँ से जाना और आना, और होटल्स का। और उसके बाद फिर प्रभारी जी ने ये कहा था कि जिसके भी व्हाट्सएप में उसने पिक्स अपलोड करी है, परिवार, मेरे दोस्त, मेरी मम्मी के दोस्त, उन सबके फ़ोन जब्त करना। मुझे लगता है कि ये एक्चुअली हम पे ही प्रेशर डाल रहे हैं ताकि हम ही हार मान के पीछे हट जाएं और हमारा केस इससे कमज़ोर हो जाए, और इसे बिल्कुल हुआ भी, और उसकी बेल खारिज की जाए, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ वो मुझे कैसे भी इनडायरेक्टली फॉलो कर सकता है, क्योंकि वो मुझे ट्रेस कर रहा है। पूर्व में युवती द्वारा आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गया था, जिसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया गया था और गिरफ्तार करके उसे जेल भी भेजा गया था। पुनः उक्त घटना के संबंध में ही शिकायत प्राप्त हुई है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है इसमें। सर ये आईटी एक्ट पहले नहीं लगा था, बाद में लगाया गया? नहीं, ऐसा नहीं, आईटी एक्ट ही लगा हुआ था उस मामले में। बाद में, बहुत बाद में लगाया गया, पीड़िता बोल रही है। मामले की विवेचना में जो चीज़ पाया गया उसके आधार पर ही आईटी एक्ट लगाया गया। अच्छा, ये पीड़ितों का ये भी कहना है कि बहुत देर से पुलिस गई और गाड़ी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था ऐसा? नहीं, ये निराधार आरोप है। तत्काल गई थी पुलिस मौके पर। राजधानी रायपुर में खारू नदी में अमलेश्वर के किनारे युवक की लाश मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की पहचान 26 वर्षीय आदित्य वर्मा के रूप में की गई है, जो कि रायपुरा के गणेश नगर का रहने वाला था। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रात भर मोबाइल और लैपटॉप देखने और सुबह जल्दी नहीं उठने की वजह से पिता ने उसे डांटा था। पिता की डांट के बाद आदित्य शनिवार सुबह 11 बजे से घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस की जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेटा दुकान आया नहीं है तो वो ढूंढने लगी। विवाद का ये है कि सुबह जरा लेट उठता था दुकान जाने के लिए, तो जल्दी तैयार होना है ऐसा करके बात हुई। मैं गुस्सा किया तो वो गुस्से में नहीं जाऊंगा बोला, तो मैं अकेले दुकान निकल गया। महादेव घाट में जो लक्ष्मण झूला है उसके नीचे की तरफ जो डैम बना है और वहीं पे फंसा हुआ लाश मिला था। जो गुम इंसान है आदित्य वर्मा के नाम से, पिता उमेश वर्मा है, उम्र 26 साल है। कल 10:30 बजे सुबह दिन से ही घर से निकला था, किसी बात से नाराज होकर। भारत में चीतों की संख्या बढ़ने जा रही है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने के लिए 12 चीते 3.5 महीने से वहां पर क्वारंटाइन हैं और अब ये चीते 15 दिसंबर तक भारत लाए जा सकते हैं। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में इनके लिए 8 नए बाड़े बनकर तैयार हैं। चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका की पर्यावरण, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्री बारबरा क्रिसी ने प्रोजेक्ट चीता के लिए भारत के साथ MOU को मंजूरी दे दी है। अब फाइनल राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के पास है। वो अगले 2-3 दिन में इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्वारंटाइन 12 चीतों का मेडिकल चेकअप पहले ही हो चुका है। वहीं प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि क्वारंटाइन के दौरान 2 चीता अनफिट पाए गए थे और उनके स्थान पर 2 अन्य चीतों का चयन अब कर लिया गया है। रीवा के एक किसान का गाया गीत खूब वायरल हो रहा है। जिले के मऊगंज जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाले पन्नी गांव में इन दिनों बिजली की समस्या से किसान परेशान चल रहे हैं। यहाँ के रहने वाले एक किसान ने गीत के माध्यम से अपनी समस्या को दूर करने की मांग की है। आपको भी सुनवाते हैं। जय मोदी शिवराज आपकी जय होवे, रखो हमारी लाज आपकी जय होवे, रखो हमारी लाज आपकी जय होवे। मऊगंज तहसील और थाना पन्नी मेरा गांव, ट्रांसफार्मर जला खड़ा है पटवा टोला ठाव, दे कोई बदलाए आपकी जय होवे। चले न बोर मिले नहीं पानी, कैसे प्यास बुझाऊं, सूखे खेत किसानी चौपट, कैसे फसल बचाऊं। सुना है आपकी राज में कोई भूखा कभी न सोए, ट्रांसफार्मर जला खड़ा है अपना दुखड़ा रोए,
ट्रांसफार्मर जला खड़ा है अपना दुखड़ा रोए, हाँ रखो हमारी लाज आपकी जय होवे। कहे रघुवंश ये मांग पत्र है, मांग करो स्वीकार। कहे रघुवंश ये मांग पत्र है, मांग करो स्वीकार, आपकी जय होवे। और इसी गीत के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए फास्ट खबरों का अपडेट मेरी सहयोगी छाया चौधरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।